ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बच्चों ने बताया था कि लेटिस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, तो आप ये सुनिएगा। लेटिस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स हैव अ जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर। सो लुक ओवर हियर, जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर। जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर का मैंने बताया था, इट्स अ नंबर ऑफ आयन आर प्रेजेंट इन रेगुलर ऑर्डर एंड रिपीटिंग पैटर्न के साथ वो अरेंज होंगे। दिस इज़ कॉल्ड द लैटिस स्ट्रक्चर। सो इट्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयंस हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में आयनिक कंपाउंड आयंस होंगे। So it's a arrangement of ions, okay, of a substance in 3D spaces. In the lattice structure, the ions, यहाँ पे आप ions मेंशन कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि ये atoms कुछ भी हो सकता है ना, ions भी हो सकते हैं। So ions are arranged in an ordered, okay, एक रेगुलर ऑर्डर के साथ होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, एक प्रॉपर एक ऑर्डर के साथ है, ये देखो एक प्रॉपर एक ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, और रिपीटिंग फैशन के साथ वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो द लैटिस फॉर्म बाय द आयोनिक कंपाउंड, ये आप सबसे लास्ट पॉइंट माइंड में रखें। द लैटिस फॉर्म बाय द आयोनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन। सो ये जो डायग्राम है, ये बेसिकली आपके NaCl मॉलिक्यूल की है। ओके, दिस इज NaCl। इसमें ये जो रेड वाला है, दिस इज़ सोडियम पॉजिटिव आयन, और ग्रीन वाला जो है Cl नेगेटिव आयन। ओके, वैसे भी जो नेगेटिव आयन होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, पॉजिटिव आयन का साइज़ छोटा होता है। इसकी रीजंस भी आप लोगों को मैं AS के अंदर बताऊंगा, अभी नहीं। सो आप यहाँ पे देख लो कि एक प्रॉपर रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न के साथ ये एक लैटिस बना हुआ है। तो अब देखो इस लैटिस के अंदर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इन दो आयन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस आयन के दरमियान, इनके दरमियान, तो कितनी अलॉट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको अगर हम इस लैटिस को ब्रेक करना चाहें तो हमें इतनी सारी फोर्सेस को ब्रेक करना होगा, जो मैं अभी इतनी सारी मेंशन भी नहीं कर सकता यहाँ पे, राइट। तो ये सारी की सारी फोर्सेस, तो कितनी अलॉट ऑफ फोर्सेस, हर डायरेक्शन से इस लैटिस के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, राइट। तो इसके अंदर इतनी सारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस होती हैं, और हर डायरेक्शन से लग रही होती है कि इस अगर फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत सारे लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। ओके बच्चों, अभी नीचे भी मैं एक मेंशन करूँगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड भी करता है, वो भी देख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ तक देखो कितनी सारी फोर्सेज हैं इसके दरमियान। यहाँ की चीज़ें क्लियर हैं बच्चों। तो फिर एक नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट था कि आयोनिक जो बॉन्ड होता है वो बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, मैं आपको बता चुका हूँ वैसे। तो उसको मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट भी कहते हैं। मेटालिक मेटल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको मेटालिक एलिमेंट्स कहेंगे, और नॉन मेटल वाले एलिमेंट्स को हम लोग नॉन मेटालिक एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, तो उन्हीं के दरमियान बनता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैग्नीशियम है, एक मेटल एलिमेंट है, एक मेटल है ये। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ओके, तो आप इसको मेटालिक एलिमेंट, इसको नॉन मेटालिक एलिमेंट कह सकते हैं। सो इनके दरमियान ही एक आयोनिक बॉन्ड बना है। तो अब यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, ये रेड वाले 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से इसके पास गए हैं, ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर +2 चार्ज है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, -2। और अब आपको पता है ये +2 -2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल आपके पास MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका फार्मूला बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल फार्मूला है, जिसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी की थी इस तरह। मैंने इसका एक बड़े शॉर्ट फॉर्म में मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, आपने इन्हीं को माइंड में रख लें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है जो हमने बात की थी, आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, बिकॉज उनके दरमियान वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। जितनी ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होना, तो वो आपको सॉलिड स्टेट की तरफ लेके जाती है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर आयोनिक कंपाउंड्स आपके सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे यूजुअली। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं, वो मैंने आपको रीज़न बताई है, लेकिन इसकी रीज़न मैंने अलग से भी लिखी है। और थर्ड पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। मैंने आपको बताया था इसके अंदर फ्री आयंस होते हैं, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर फ्री आयंस नहीं होते। तो सॉलिड स्टेट जो आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट के अंदर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
सेकेंड पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है, वाई दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो लुक ओवर हियर. Due to presence of a strong electrostatic force acting between the oppositely charged ion, जो मैंने आपको बताया था कितनी सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी. These forces act in all direction, हर डायरेक्शन से वो लग रही थी, and a lot of energy is required to overcome them. Right? उसको ब्रेक करने की बहुत सारी एनर्जी चाहिए हमें. So that's why the greater the charge, इसीलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. यहाँ पे आप मेंशन कर लें सबसे पहले. So that's why they have a high melting and बॉयलिंग पॉइंट्स. अब वो ये कहना चाहता है कोई फैक्टर है जो मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ भी कर सकता है. मतलब आपके पास बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स है ना, ऐसा तो नहीं है ना, कोई डिफ्रेंशिएट भी तो होगा. जैसे कि एक NaCl कंपाउंड है, ठीक है, अभी हम एक पढ़ के हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों आयनिक कंपाउंड है. इनके ऊपर क्या डिफरेंस है? Na के ऊपर +1 होता है, Cl के ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर Mg +2 होता है, इसके ऊपर -2 होता है. ये जो चार्ज नंबर है, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +2, तो चार्ज नंबर ग्रेटर हो गया ना. सो लुक ओवर हियर, यहाँ पे अब आ रहे हैं. द ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयंस, जितना वो चार्ज ग्रेटर होता जाएगा उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी. जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होने लग पड़ेंगे. तो इट्स मीन बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा as compared to NaCl. ओके, सो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड के हायर होंगे एज कम्पेयर टू NaCl बिकॉज हायर द चार्ज ऑन मैग्नीशियम एज कम्पेयर टू सोडियम. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ द Mg and O. It's mean this is the +2, this is -2. So we'll have a higher melting point than the sodium chloride which contain the +1 and the -1. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चों. जो रिमेनिंग थोड़े से कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो मैंने कहा चलो आप लोगों को अलग से लिख के दे दूं ताकि आप लोग यही चीज़ें नोट कर लें और जब भी आपका एग्ज़ाम हो या आपने कोई भी टॉपिकल सॉल्व करना है तो उसके अंदर इंशाल्लाह आपके यही पॉइंट्स होंगे, इससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे. ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट की क्लास में मिलते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें.